हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। आज हम करेंगे क्लास 10th का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, उसमें क्या क्या फंक्शन आते हैं और आपको किस टाइप के क्वेश्चन करने और सारी आइडेंटिटी। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे, उसके बारे में समझना है आपको क्या होता है और कैसे क्या करना है। क्वेश्चन एक ही आइडेंटिटी से हम सारे फॉर्मूले निकालना सीखेंगे। जितनी भी आइडेंटिटी हम एक ही आइडेंटिटी से उसको निकालना सीखेंगे और सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद करने हैं। देखो, सबसे पहले आपको आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, सबसे पहले आपके पास आता है साइन। साइन, ये थीटा क्या है? साइन थीटा, ये एक पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है साइन थीटा। थीटा एंगल होता है, जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये कोई भी ट्रायंगल होती है उनमें एंगल पढ़ा है आपने। इस एंगल को नाम दे दिया थीटा, इस एंगल को नाम दे दिया थीटा, नाम दिया हुआ है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लग जाते हैं। या आप यहाँ पर ए बी सी कुछ भी यूज कर सकते हो। साइन ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन ए एंगल, साइन बी, साइन सी। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं। कौन कौन से होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 होते हैं। सबसे पहले आता है साइन, फिर उसके बाद आता है कोसाइन, फिर टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास कितने हैं? 6 है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। अब इनके बारे में आपको पढ़ना है कि ये सारी चीजें कैसे क्या काम करती हैं, क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालोगे? देखो, अब यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल सब जानते हैं, जिसमें क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है आपके पास। ठीक है, इसका ये परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है 9th क्लास में। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। ये चीज आपने 9th क्लास में पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपके पास कोई भी ट्रायंगल होगी जिसकी 2 साइड दे दी, आपको तीसरी साइड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां से आपको निकालना है साइन थीटा, मतलब साइन ए निकालो, साइन बी निकालो, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसमें आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दी जाएगी, जिसमें आपके पास 2 साइड या इसकी तीनों साइड दे दी। तीनों साइड अगर आपके पास गिवन, जैसे हाइपोटेन्यूज 5, ये परपेंडिकुलर 3, बेस 4, ये साइड आपके पास क्या है? गिवन है। अब वहां से आप, यहां से आपसे पूछ रहा है कि साइन ए बताओ। ए कहां पर है? ये है। तो ये एंगल आपको बताना है, मतलब आप साइड से आप क्या निकाल सकते हो? एंगल निकाल सकते हो कि वो एंगल कितना होगा, साइन ए। अब यहां से देखना, आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना है, और वैसे भी आपको याद करना है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? बीसी, BC, हाइपोटेन्यूज AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज भाई आप ऐसे डायरेक्ट याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा। जैसे आपकी बुक में लिखा भी हुआ है साइन ए इज इक्वल टू BC अपॉन में AC, मतलब जो एंगल ए है उसकी अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वही होगी। अब यहां से देखो, एक मेन चीज है, यहां से अगर साइन ए पूछ लिया जाए, साइन सी, साइन सी, काफी बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। साइन सी, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी कहां है? इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। जो एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो हमेशा उस एंगल के साथ बेस बना लेती है। जो एंगल के साथ बनेगी जो भी लाइन, वो अपना बेस बना लेती है।
वो उसका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और जो उसके सामने वाली साइड होती है वो उसकी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो जब एंगल सी की बात की जाए, यहां से साइन सी की बात की जाए, तो उसके लिए ए बी क्या हो जाएगा, उसका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी ए सी। तो यहां से क्या हो जाएगा 4/5। इस चीज का आपको याद रखना है। अब ट्रिक क्या है, अगर आपको ये याद करना, भाई ऐसे हमें याद नहीं होता, एक बार देखने से किसी को याद नहीं होता। ट्रिक क्या है, P B P H H B ये होती है। सो ये कोस होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर साइन थीटा लिख दिया मैंने, कोस थीटा लिख दिया, ये टेन थीटा। साइन का अपोजिट कोसिकेंट थीटा, सेक का अपोजिट सीकेंट, और टेन का कोट। अब पी बी पी एच एच बी। अब यहां पर एक लाइन आपको याद करनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक लाइन याद करनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित का बी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर हर एच एच बोले बी। तो पंडित बद्री प्रसाद, आप कहीं पर भी ऐसा एक चीज लिख सकते हो, कहीं पर भी आपके पास क्वेश्चन आए आप एक साइड में ये चीज लिख सकते हो। तो P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कोस थीटा, P बाई बी टेन थीटा, और ये नीचे लिखा हुआ है कोसिकेंट H अपॉन P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज हो जाएगी। और आप मान लो दो याद कर लेते हो, साइन और कोस आपके पास याद हो गए। साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस हो गया बेस अपॉन। आप इन्हीं दोनों से बाकी सबको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करना है देखो, आपके पास ये आइडेंटिटी है साइन थीटा। साइन जो थीटा होता है वो अपोजिट होता है 1 सीकेंट थीटा का। ये चीज आपको याद करनी है, ये आइडेंटिटी है। साइन थीटा अपोजिट होता है 1 कोसिकेंट थीटा का, कोस थीटा 1 सीकेंट थीटा, टेन थीटा होता है 1 कोट थीटा। ऐसे ही अगर आप लिखना चाहो, कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, सेक थीटा 1 कोस थीटा। आप ये चीज भी लिख सकते हो 1 कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स हो गए। अब यहां से एक चीज होती है टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। अभी छोटे हो, 10th क्लास के बच्चे हो, 10th क्लास में यही सब आइडेंटिटी है, और 1 2 3 4 आइडेंटिटी और है, इससे ज्यादा नहीं है। ये आप इजीली याद कर सकते हो। साइन कोसिकेंट, कोस सीकेंट, टेन कोट, बस आपको यही याद करनी है। बाकी ये सब तो एक्स्ट्रा में। टेन क्या होता है साइन अपॉन कोस, कोट होता है टेन, कोट टेन का इनवर्स होता है, तो कोस अपॉन साइन हो गया। ठीक है, यहां से देखो अब हम कैसे निकालेंगे बाकी सब। अगर आपको साइन पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कैसे निकाल दोगे बाकी सब। देखो आपके पास गिवन है टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा P बाई एच इंटू में H अपॉन बी, H से H कैंसिल हो गया, P बाई बी यही बचा। ये आपका क्या हो गया टेन थीटा। ऐसे ही आप कोस थीटा निकाल सकते हो, टेन सारे निकाल सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम आइडेंटिटी, जो आपके पास 3 आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये एक आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, वैसे तो आपको सारी याद रखनी है, लेकिन स्टार्टिंग में याद नहीं रहती, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 एक आइडेंटिटी ये होगी। उसके बाद दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। थर्ड नंबर पे आती है 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। और एक आइडेंटिटी से हम
जो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, उसी से हम इन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो साइन स्क्वायर ए है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस पूरी को अगर हम कोस से डिवाइड करवा देते हैं, भाई tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अभी हमने देखा। तो हम पूरी इक्वेशन को कोस थीटा से, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, कोस स्क्वायर थीटा से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाएंगे। तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan। तो जो स्क्वायर है वो भी tan हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा tan स्क्वायर। कोस से कोस कैंसिल, प्लस 1, और 1 अपॉन कोस होता है कोसिकेंट स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस सीकेंट होता है, तो यहां से क्या हो गया? सीकेंट है। तो ये आपकी बन गई सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है। इसी प्रकार जब आप इसमें कोट वाली अगर आइडेंटिटी निकालना चाहेंगे, तो इसी पूरी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसको किससे डिवाइड करवा देंगे? साइन स्क्वायर से। देखो, अगर आपको दूसरी आइडेंटिटी, यही आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसको हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाएंगे किससे? साइन स्क्वायर से। साइन स्क्वायर डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से हमने इसको डिवाइड करवाया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, यहां से कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बच गया। कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट। तो यहां क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर ए, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कोसिकेंट। तो ये आइडेंटिटी आपकी सेकंड आइडेंटिटी यहां से आपको निकल के आ गया। इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपके पास इस चैप्टर की आइडेंटिटी। इसके बाद आती है आपके पास एक टेबल। 3 आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी से आप सारी आइडेंटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आप एक ट्रिक के अकॉर्डिंग उनको याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास एंगल, एक टेबल है, उसको कैसे याद रखोगे? देखो, ये आपके पास एंगल है। अभी तो सिर्फ आपको कहां से कहां तक? 0 से 90, सिर्फ यही टेबल आपको याद करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो, इस टेबल को निकालने की एक ट्रिक है, उसको कैसे करोगे? यहां पर आपके पास कितने एंगल है? 1 2 3 4 5 है। तो आपको स्टार्टिंग कहां से करना है? 0 से। 0 1 2 3 4 हमने ये लिख दिया। अब इन सबको 4 से डिवाइड करवा दो। भाई याद रखना तो सबसे, याद तो आपको रखना है, लेकिन इसको निकालने की एक ट्रिक है कि आप इजीली आप ऐसे उसको निकाल के आप एक साइड में लिख सकते हो, ताकि जैसे ही आप जितनी बार उसको देखोगे आपको याद हो जाएगी। तो यहां पर फिर उसके बाद करना है आपको स्क्वायर रूट। 0/4 0 होगा, 1/4 तो 1/2। भाई रूट से बाहर निकलेगा तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2। जब इसको करोगे सोल्व तो 1/√2, और यहां से √3/2, 4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 1 रूट के अंदर बाहर आएगा तो 1। ये जो पूरी वैल्यू निकल के आई है, ये किसकी निकल के आई है? साइन ए की। किसकी निकल के आई है? साइन ए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब कोस की कैसे करनी है? जो यहां से पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। 1 है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। ये हो गया। ये किसकी होगी? कोस की। भाई आपने पीछे से लिखना, यहां से लिखना स्टार्ट किया, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0।
साइन 45 और कोस 45 पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जिसपे साइन ए इक्वल टू कोस ए, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो साइन ए इक्वल टू कैसे 45, जब एंगल सेम है 45 एक ऐसा एंगल है जिसपे ये दोनों वैल्यू क्या देते हैं, सेम देते हैं। कोस 0 1 होता है, साइन 9 कोस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है। भाई ये सब आपको याद रखना है, ये एक टेबल बनाने की ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है tan। अब आपको पता है tan a क्या होता है, साइन a अपॉन में कोस a, साइन a अपॉन कोस a 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा 0, तो ये आपके पास क्या होगा 0। अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करवाओगे तो 2 से 2 देखो 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल 1/√3, तो यहां से क्या निकल के आएगा 1/√3। यहां दोनों सेम है कैंसिल हो जाएंगे 1, इधर क्या आएगा √3। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखो कोट ए इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यहां इनफाइनाइट से स्टार्ट कर दो, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 0 इजीली। अब उसके बाद आता है सीकेंट ए। सीकेंट ए भाई सीकेंट को आप लिख सकते हो 1/cos ए, जो कोस की वैल्यू है उसी को 1 कर दो, तो 1 करोगे तो 1, ये होगा 2/√3, यहां से √2 1/0, ये क्या होगा 1 करना है तो 1/0 इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद लिखा जाएगा कोसिकेंट। कोसिकेंट ए होता है 1/sin a, 1/sin a, जो साइन की वैल्यू है उनको 1 कर दो, 1/0 इनफाइनाइट, 1/2 2, ये √2, यहां से 2/√3 और 1/1 1, ये आपकी पूरी टेबल आ जाती है। सबसे पहले आपको एक साइन की याद रखनी जरूरी है। साइन की कैसे बनेगी, 0 1/2, 2-3 बार आप देखोगे तो याद हो जाएगी। और किसी को याद नहीं होती तो आप ये एक ट्रिक अपना लो, 0 30 45 60 90 लिख लोगे, उसके साथ 0 1 2 3 4 और 4 से डिवाइड करवा के उसका कर दो स्क्वायर रूट, साइन की वैल्यू आ जाएगी। साइन के 90 से स्टार्ट कर दो, उल्टा लिखना, कोस की आ जाएगी, tan और कोट, ठीक है। ये है आपके पास इंट्रोडक्शन पूरा कि आपको क्या क्या सीखना है इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्टिंग है, बिल्कुल बेसिक है, तो आपको बिल्कुल आराम से चलना, हर चीजों को समझ करना। बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल इजी आप उसको बना सकते हो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी उसकी आइडेंटिटी को आप देखोगे, एक बार में किसी को याद नहीं रहती है, जितनी बार आप उनको देखते हो रिवाइज करते हो उतनी बार आपको याद रहेगी, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके एक्सरसाइज 1। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस